Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Mohammad Faizan. Class 9, Subject Mathematics. Chapter name is Congruent Triangles. बेटा इस चैप्टर का एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं. लाजमी है इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आपने वो लेक्चर जरूर देखा हो, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की थी मैंने. पोस्टुलेट क्या होता है, कॉन्ग्रेंट क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होती है, तो सारी चीजें आपने वहां पढ़नी है, फिर इसको कंटिन्यू करना है. तो नहीं पढ़ा तो पहले जाके वो लेक्चर देखें. इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, उन्हीं थ्योरम्स को आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे. तो स्टार्ट करते हैं. इन अ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स हैं. If three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other, the two triangles are congruent. तो हमें ये बात तो पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स की तीन साइड्स बराबर है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा, लेकिन मजीद प्रूफ करना है. एक ट्राइंगल बनाते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं, नाम दे देते हैं डी ई एफ. सवाल में पहले से दिया हुआ है कि ए से बी का डिस्टेंस जी से ई के बराबर होगा, बी से सी का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ई से एफ के, और ए से सी का डिस्टेंस बराबर होगा डी से एफ के. तीनों साइड उसने पहले से बता दी कि बराबर हैं. हमें किसी तरह कोई एक एंगल निकाल के बराबर प्रूफ कर देंगे तो हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा. थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं. हम नीचे की तरफ एक ट्राइंगल बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि एक पॉइंट का नाम दिया जी, और एक परपेंडिकुलर गिरा है डी से जो जी को कनेक्ट कर रहा है. जाहिर है जब कनेक्ट कर रहा है तो यहां पर एक एंगल बनेगा, एक इस तरफ एंगल बनेगा, एक यहाँ एंगल बनेगा और एक यहाँ एंगल बनेगा. और आपको ये बात भी मालूम है कि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं. तो गिवन हमारे पास क्या था कि दो ट्राइंगल्स हैं और इन दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर हैं. प्रूफ हमें ये करना है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है. हमने कंस्ट्रक्शन ये की कि सपोज किया कि बी और सी सबसे बड़ी साइड है, उसको देखते हुए सामने वाले ट्राइंगल में हमने जी ई एफ एक ट्राइंगल बना लिया, यानी कि नीचे की तरफ एक ट्राइंगल बना लिया. अब इस तरह से ट्राइंगल बनाया कि एक पॉइंट दिया हमने जी, जो एंगल एफ ई जी है वो बराबर है बी के, यानी कि इस एंगल को हमने अपोजिट साइड पर इसके बराबर रखा हुआ है. और ई जी ये वाली जो लाइन है इसको हमने बराबर रखा हुआ है ए बी. ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, यानी कि हमने सपोज यूं समझ ले इसके अपोजिट एक ट्राइंगल बना लिया है जिसमें ए बी बराबर है इसके और एंगल बी बराबर है ई के. तो पूरा अगर कहें तो ये ऐसे बना ना एफ ई जी, क्योंकि ई ऊपर भी है नीचे भी है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको कह रहा हूं एफ ई जी. चलो इसकी रीजंस और स्टेटमेंट देखते हैं बेटा. सबसे पहले दोनों ट्राइंगल कंसीडर करते हैं जो ट्राइंगल आपने बनाया था, एक तो एबीसी और दूसरा ट्राइंगल आपने कौन सा बनाया था, जीईएफ. ओके, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या बराबर, आपको ये चीज पिछले लेक्चर में बता चुका हूं. किसी भी दो ट्राइंगल में अगर तीन चीजें बराबर हुई तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा, यानी कि उसकी सारी चीजें बराबर होंगी. तो तीन चीजें बराबर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. कौन कौन सी चीजें बराबर है. हमें पता है कि एंगल बी और सी बराबर है ई एफ के, तो सवाल में गिवन था. अच्छा, फिर हमें मालूम है एंगल बी बराबर है एफ ई जी के, या जी ई एफ कह लें इस एंगल के. तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी. जो जो काम कर रहे हैं वो लिखते भी जाएंगे सामने. फिर हमें मालूम है ए बी बराबर है जीई के, ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन थी. तो क्या इस दो ट्राइंगल की तीन चीजें बराबर हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे. और कॉन्ग्रेंट कैसे, पोस्टुलेट क्या लगेगा, देखे पहले आपने साइड, फिर एंगल, फिर साइड, तो क्या कहलाएगा साइड एंगल साइड, यानी कि एस ए एस पोस्टुलेट. अब अगर इन दो ट्राइंगल की तीन चीजें बराबर हैं, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुका है, तो इन दोनों ट्राइंगल की तमाम चीजें बराबर होंगी. यानी कि मैं कह सकता हूं कि एंगल AC जो है इसके कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सा हुआ, AC बराबर हुआ FG के, और एंगल A बराबर हुआ G के. ये इसको हम कहते हैं बाय द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है. लेकिन हमें मालूम है DF किसके बराबर है, AC के. भाई अभी हमने प्रूफ किया कि AC बराबर इस कॉन्ग्रेंट की वजह से AC बराबर किसके, FG के, GF के. सवाल में हमें दिया हुआ था कि AC जो है वो बराबर है DF के. तो इसका मतलब ये हुआ कि AC एक तरफ हम कह रहे हैं DF के बराबर है, एक तरफ हम कह रहे हैं AC बराबर है GF के. तो अगर मैं यूं कहूं AC से AC कैंसिल, तो DF बराबर किसके हो जाएगा, GF के. इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब हम अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो एंगल 1 बराबर होगा किसके बेटा, 4 के, नहीं 3 के. ओके, एक ही ट्राइंगल के अपोजिट एंगल्स है ना, देखें ये वाला ट्राइंगल है DEG. तो हमने लास्ट लेक्चर आपको याद हो तो हमने ये थ्योरम पढ़ा था
कि अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो 1 बराबर 3 के, और इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो 2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 2 बराबर हो जाएगा 4। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 और 2 को प्लस कर दें तो ऑटोमेटिकली 3 को किसमें प्लस करना पड़ेगा? 4 में। 1 और 2 प्लस किया तो वो बराबर आएगा 3 और 4 के। एडिशन प्रॉपर्टी है, जरा एक तरफ प्लस किया तो दूसरी तरफ भी प्लस करेंगे। जरा गौर से देखें, 1 और 2 एंगल मिलके बना कौन सा? ये डी एंगल बना। और 3 और 4 मिलके कौन सा बना? जी बना। यानी मैं कह सकता हूं ई डी एफ बराबर है ई जी एफ के। ठीक है। नाउ एंगल जी थोड़ी देर पहले किसके बराबर प्रूफ किया था? जरा ऊपर देखें। एंगल जी बराबर प्रूफ किया था हमने एंगल ए के। ये हमने अभी प्रूफ किया था। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक एंगल जी और एंगल जी अगर खत्म कर दे तो एंगल डी किसके बराबर बचेगा? एंगल ए के। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। चलें, आपने दोनों ओरिजिनल ट्रायंगल्स लेते हैं एबीसी और डीएफ, और अब इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वैसे देखा जाए तो आपको नजर आ गया होगा एक एंगल बराबर प्रूव हो गया। मैंने आपसे पहले ही कहा था एक एंगल भी अगर आपने बराबर प्रूव कर दिया तो आपके ट्रायंगल्स बराबर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो हमने सबसे पहले साइड ली कि ए बी बराबर है डी के, ये आपको गिवन था। फिर आपने रख दिया कि एंगल ए बराबर एंगल डी के, देखें ये रहा, यहां से लेकर आए, प्रूफ किया था ऊपर। और हमने क्या रख दिया कि जीएफ बराबर है डीएफ के, नहीं डीएफ बराबर है एसी के। एसी, एसी कर दे इसको, इसको काट के सही करते हैं कि डीएफ किसके बराबर है? इसके अपोजिट क्या है? एसी। तो एसी के बराबर है, इसका मतलब ये दो ट्रायंगल्स आपने देखे ना, बराबर तीन चीजें आ गई तो प्रूफ कर दिया। पोस्टुलेट कौन सा लगेगा? साइड एंगल साइड। पोस्टुलेट अप्लाई किया और ये आपके ट्रायंगल्स हो गए बराबर, प्रूफ सिंपल। लास्ट थ्योरम इस चैप्टर का क्या लिखा हुआ है? इफ इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल, जब किसकी बात कर रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ द, यानी दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों के हाइपोटेन्यूज और एक साइड बराबर है। एक ट्रायंगल बनाया, नाम दे दिया एबीसी। दूसरा ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल है बेसिकली हमारा डीईएफ। कंस्ट्रक्शन हमारी ये थी, हमने इसको आगे तक एक्सटेंड कर दिया ई को, और एफ से जोड़ दिया। गिवन क्या था कॉरेस्पॉन्डेंस में? एबीसी और डीएफ को आपने बराबर प्रूफ कर, मतलब मालूम है आपको बराबर है। एंगल बी बराबर 90 डिग्री, उसने कहा था ना अगर ये भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। इसका मतलब ये तो गिवन ही हो गया ना एक तरह से कि ये दोनों 90 डिग्री वाले हैं। राइट एंगल पहले ही कह दिया था सवाल में। उसके अलावा ए सी बराबर डीएफ के, क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि हाइपोटेन्यूज बराबर है, ये रहा। और किसी एक साइड की बात की थी तो बी और सी बराबर कर देते हैं ई एफ के, ये दोनों साइड्स। ठीक है जनाब। प्रूव ये करना है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। और कंस्ट्रक्शन हमारी क्या थी कि डी ई को हमने आगे प्रोड्यूस किया जी तक, ऐसे प्रोड्यूस किया कि ई से लेकर जी तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने बराबर रखा है ए बी के, और एफ से जी को जोड़ दिया। चलें, क्या क्या बराबर है वापस बना लेते हैं। यहाँ पर एंगल बी बराबर है एंगल ई के, डीएफ बराबर है एसी के, बीसी बराबर है ईएफ के, और ईजी बराबर है ए बी के। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। तो पहले हम वो दो ट्रायंगल की बात करते हैं, ये जो बड़ा ट्रायंगल हमने बनाया है। इस ट्रायंगल में आपको नजर आ रहा है ये जो पूरी स्ट्रेट लाइन है इसको हम क्या कहेंगे? 180 डिग्री। क्योंकि देखे ना डी ई एफ और एफ जी ई एफ, ये पूरी लाइन जो है 180 डिग्री की होती है। तो हमने कहा कि इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करेंगे तो आंसर 180 डिग्री आएगा। आपको पहले से पता है डी एफ किसके बराबर है? सवाल में गिवन था 90 डिग्री के, तो मैं डी एफ की जगह 90 डिग्री पुट करता हूं। 90 प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 180 में से 90 जाएगा तो आपको जी ई एफ भी कितना मिल गया? 90। वैसे देखने में ही पता चल रहा था कि परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री का ही एंगल था, ये पता चल रहा था। एनीवेज हमने प्रूफ भी कर दिया। अब क्या करते हैं बेटा, अब हम ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं एबीसी और जो हमने बनाया था जीईएफ। इसमें क्या क्या बराबर है? इसमें हमारे पास सबसे पहले जी से लेकर ई तक का डिस्टेंस ए से बी के बराबर है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। ओके। जी ई एफ बराबर है ए बी सी के, क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों राइट एंगल है।
बी और सी बराबर है ई एफ के। क्यों? सवाल में गिवन था ये तो क्या इन दोनों ट्रायंगल की तीन चीजें बराबर प्रूव हो गई? अगर बराबर हो गई तो मैं कह सकता हूं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो पोस्टुलेट कौन सा लगा? साइड एंगल साइड। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों ट्रायंगल की तमाम चीजें बराबर होंगी। क्या क्या बराबर रख सकते हैं हम कह सकते हैं कि एफ जी बराबर होगा ए सी के, एंगल जी बराबर होगा एंगल ए के। ओके, एफ जी बराबर होगा ए सी के, एफ जी इक्वल्स टू ए सी। लेकिन जरा ऊपर देखें, ए सी किसके बराबर था? अभी आप देखें, हमें क्या प्रूफ किया कि एफ जी किसके बराबर है? ए सी के। हमें मालूम है ऊपर ए सी किसके बराबर था? डी एफ के। तो अगर मैं आपको यूं समझाऊं कि देखें, आपने कहा एफ जी बराबर है ए सी के। थोड़ी देर पहले हमने कहा था, सवाल में गिवन था कि ए सी बराबर है बेटा डी एफ के। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक एफ जी किसके इक्वल हो जाएगा? डी एफ के। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। डी एफ जी, इस पूरे ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे तो एंगल जी और एंगल डी बराबर हो जाएगा, क्योंकि 90 में इसको ब्रेक किया हुआ था। एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल जी के, ऐसा ही है, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हमें मालूम है एंगल डी किस जी किसके बराबर था। देखिए वापस आपको मैं ये भी साइड पे लिख के समझाता हूं। हम कह रहे हैं एंगल डी किसके बराबर है? एंगल जी के। ऊपर हमने प्रूव किया, कहा गया एंगल जी, ये रहा। हमने प्रूव किया कि एंगल जी जो है वो बराबर है एंगल ए के। तो अगर मैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाऊं तो बेटा आपको पता चलेगा कि एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए के। ओके, अब दोनों मेन अपने ट्रायंगल लेते हैं जो बराबर प्रूफ करने थे, ए बी सी और डी ई एफ। इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले एंगल ए बराबर एंगल डी के, अभी अभी प्रूफ किया हमने। ठीक है, और क्या है? ए बी सी बराबर डी एफ, दोनों 90 डिग्री है, सवाल में गिवन था। ए सी बराबर डी एफ के, ये भी गिवन था। तो दोनों ट्रायंगल बराबर प्रूव हो गए, तीन चीजें बराबर आ गए, इसका मतलब ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और कौन सा पोस्टुलेट लगा? एंगल एंगल साइड। तो हम कहेंगे एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट, और ये दोनों ट्रायंगल बराबर प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। यही आपको प्रूव करना था। आ गया आंसर। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।